दोस्तों, मैं डॉक्टर A.K. तिवारी आप लोगों से आज एक भिन्न विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। और आज का मेरा जो यह प्रवचन है एक तरीके से आप लोगों को इस बात के लिए इंगित करता है कि आप लोग अपने धर्म, सनातन धर्म जो हिंदुओं द्वारा चलाया जाता है, मानते आए हैं जिसको हिंदूगण, उसके बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में बताऊँ। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को ये कहा था कि आप लोग जब देवासुर संग्राम में मारे जाएं, क्योंकि देवताओं और असुरों का सदैव से संग्राम चला है। आज भी आसुरी शक्तियां इस देश में हैं, दुनिया में हैं, अस्तित्व है उनका, और देव स्वरूप जो देवता हैं वो भी इस सनातन धर्म के अवलंबी, वो भी इस धरती पर हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि इनको आप लोगों को दाह संस्कार नहीं करना है, इनको गाड़ देना है, और जब मैं आऊँगा तो मृत संजीवनी विद्या द्वारा पुनर्जीवित कर दूंगा। इस प्रकार से देवासुर संग्राम का अंत ही नहीं हो रहा था। देवता लड़ते लड़ते परेशान थे। अंत में उसकी कथा दूसरी तरफ चली जाती है और किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के पुत्र जा कर के और शुक्राचार्य की पुत्री से अपना संपर्क स्थापित करके उस मृत संजीवनी विद्या को सीखते हैं। खैर, वह एक अलग प्रसंग है। परंतु आसुरी शक्तियों का हम सनातन धर्म सदैव विरोध करता रहा है, और हम सनातन धर्मियों को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब तक किसी का दाह संस्कार नहीं होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। तो आसुरी शक्तियाँ जिसमें कि क्रिश्चियन है, मुसलमान है, उनका दाह संस्कार नहीं होता, इसलिए उनका मोक्ष भी नहीं होता है। ये वेदों में वर्णित है। अब इसका एक आपको उदाहरण मैं देता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ में ही वर्णन है कि वहाँ एक समय की बात है कि एक नदी हुआ करती थी जिस नदी का नाम था तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक समृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। आमतौर से आप लोगों ने गरीब ब्राह्मणों की कथा सुनी होगी। एक समृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, और वो समृद्ध ब्राह्मण दंपति जो थे वो, उनका नाम था कुछ शर्मा करके नाम था उनका, तो मैं भूल गया हूँ। और धुंधवती जो थी वो उनकी पत्नी थी। तो धुंधवती का स्वभाव इस तरीके से था कि दिन भर खाते रहना, दिन भर सोना, विश्राम करना, अन्य कार्य करना, परंतु वो सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जा सकते थे, जो मानवता के लिए उपयोगी थे, वो सब कार्यों से दूर रहना, ये धुंधवती का आचरण था। एक बार ये शर्मा जी का काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो चिंतन हुआ कि आखिर हमारी वृद्धावस्था कैसे बीतेगी, हमारा पुत्र नहीं होगा तो हमारा वंश का नाम कैसे चलेगा। इस चिंता को लेकर के और पत्नी का आचरण इस प्रकार से देखते हुए वे जंगल में चले जाते हैं आत्मदेव जी, और वहाँ जा कर के आत्महत्या करने का निश्चय करते हैं। और आत्महत्या करने का निश्चय करते हैं, इतने में ही एक संत वहाँ पर जो उपस्थित थे जंगल में, साधु कहें, महात्मा कहें, उन संत जी ने देखा कि यह तो एक अजीब प्रकार का ब्राह्मण यहाँ पर आया हुआ है जो धन धान युक्त लगता है, संपन्न लगता है, और यहाँ किस प्रयोजन से जंगल में इस व्यक्ति का आना हुआ। तो आत्मदेव शर्मा जी को आवाज़ लगा करके ब्राह्मण देवता ने अपने पास बुलाया कि इधर आइए, मेरे समीप बैठिए। ये उनके आग्रह को ठुकरा न सके और अंत में साधु के पास चले जाते हैं। बोले, देखिए, मैं इस जंगल में आत्महत्या करने के प्रयोजन से आया हूँ और मेरा नाम आत्मदेव है, और इस तरीके से मैं आत्मदेव शर्मा नाम का ब्राह्मण हूँ, और मेरे संतान नहीं होने से मैं आत्महत्या करने का निश्चय करके यहाँ पर आया हूँ। बोले, भाई, आखिर इसमें आत्महत्या करने की कौन सी बात है? आत्महत्या करके मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, अकाल मृत्यु से मोक्ष नहीं होता। लाई, मैं आपका हाथ देखता हूँ। हाथ देखते देखते उन्होंने कहा कि अरे,
आपको तो अनेक जन्मों तक मोक्ष नहीं होना है। कितने भी जन्म आप ले लें, आपको अनेक सहस्त्र जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब तो आत्मदेव शर्मा बेचारे बड़े चिंतित हुए। बोले कि जब आप इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो इसका कोई उपाय भी बताइए। उन्होंने कहा इसका एक उपाय तो है, मैं अपने योग विद्या से, अपनी सिद्धियों से एक फल आपको देता हूँ। वो फल उन्होंने आत्मदेव शर्मा जी को दे दिया और कहा कि इस फल को आप ले जा करके अपनी रानी को खिला दें, अपनी धर्मपत्नी को खिला दें और आपको निश्चय ही संतान प्राप्ति होगी। खैर, अब जब संतान प्राप्ति का उपाय मिल गया तो आत्मदेव शर्मा जी अपने बेचारे चले घर को और फल को ले करके अपनी पत्नी के सम्मुख हाथ बढ़ाया कि इस फल को लो और इसको ग्रहण करो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। अब जो धुंधवती थी वो तो बड़ी शंकालु विचार की थी। पति की बात पर विश्वास न करना, पति के अनुकूल आचरण न करना, प्रतिकूल चिंतन करना। उस फल को उसने देख करके सोचा कि कहीं इसमें जहर ना हो, कि ऐसा ना हो कि इसके खाने से मैं मर जाऊं, और ना भी मरूं मेरी मति भ्रम हो जाए, मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाऊं। फिर उसने तीसरा चिंतन किया कि अगर ये फल वास्तव में इस प्रकार का फल देने वाला है तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि संतान उत्पन्न करते समय स्त्रियों का जीवन नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के चिंतन को लेकर के उसने उसको फिर ये सोचा कि मेरा यौवन नष्ट हो जाएगा, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। उस फल को उसने ले तो लिया आत्मदेव जी शर्मा जी से, और ले करके अपनी एक बहन थी उससे उसने चर्चा किया। उसने कहा, देख बहन, इस प्रकार से मेरे स्वामी ने मेरे को ये फल दिया है। बोले, देख तू इस फल को खाना मत, इसमें निश्चय ही जो हमारे जीजा जी हैं आत्मदेव शर्मा जी, वो तेरे से विपरीत आचरण है उनका, और खाएगी तेरे साथ कुछ अनिष्ट हो गया, तू मर ही गई, और न भी मरी ऐसी स्थिति आ जाए कि बालक और माँ में से किसी एक को बचाना है तो उस समय वो निर्णय कर लेंगे कि बालक को बचा लीजिए, माँ मर जाए तो कोई बात नहीं। तो ऐसी अवस्था में तू इस फल को मत खा, और मैं गर्भवती हूँ तुझे ये बता दूँ, और जब मेरी संतान प्राप्ति होगी, मेरे को प्रसव होगा, तो मैं तुझको वो पुत्र दे दूँगी, पुत्र हो पुत्री हो जो भी हो, मैं तुझे दे दूँगी। और बोले तो वो बोली धुंधवती कि मैं इस फल का क्या करूं? बोले, देख तेरे पास एक गाय है, वो भी कोई बछड़ा वछड़ा बछिया कुछ नहीं देती है, इस फल को तो उसको खिला दे, इसी पर उसकी टेस्टिंग हो जाएगी ये फल भी उचित था कि अनुचित था, और कुछ अनिष्ट होना होगा तो गाय के साथ हो जाएगा, तू तो बची रहेगी। ऐसा करके इन दोनों बहनों ने अपने मन को संतुष्ट किया और उस फल को गाय को खिला दिया। अब उसकी बहन को जब संतान हुई तो वो संयोग से पुत्र हुआ, और उसने गुपचुप तरीके से तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंचा दिया उस पुत्र को, और पुत्र को प्राप्त करके बड़ी संतुष्टि उसने पंडित से कहा कि मुझे पुत्र हुआ। बोले, अरे तेरे को कभी उधर का मैंने विकास नहीं देखा, किसी प्रकार का गर्भ का लक्षण नहीं दिखा, ये किस प्रकार से हुआ? बोले, ये हो गया, मैं तो खुद ही मोटी ताजी हूँ इसलिए कुछ आपको प्रतीत नहीं हुआ। ठीक है जी। अब उसके नामकरण की बात आई तो उसने कहा कि मैं इसका अपना नाम रखूंगी। अब उसने धुंधवती ने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों ने धुंधकारी प्रसंग तो सुना ही होगा, धुंधकारी और गोकर्ण जी का। इधर ये होता है, और 10वें माह में गौ माता जो हैं उनको भी प्रसव होता है, और उसमें फल के साधु महात्मा के कहे हुए वचन के अनुसार वह लड़का होता है।
गौ का रूप नहीं होता है, वह मनुष्य के रूप में होता है और उसके कान गौ के समान लंबे लंबे थे हैं। अब उनका नामकरण उस गाय के कान के कारण गोकर्ण जी हो गया। अब फल में चूंकि गुण संस्कारिक थे सात्विक थे, तो गोकर्ण जी विद्वान हुए, सदाचारी हुए और सद आचरण वाले हुए। और इधर धुंधकारी बड़ा ही, जैसा कि नाम वैसा ही उसका काम है, किसी से लड़ झगड़ना, किसी से गाली गलौज कर लेना, किसी के साथ कुछ भी कर देना। इस प्रकार से